हेलो बच्चे, आज का चैप्टर है अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अल्फ़ाबेट को कितने टाइप में पढ़ना है। वैरायटी ऑफ अल्फ़ाबेट। पहला टाइप है यूजुअल ऑर्डर वैरायटी, दूसरा टाइप है रिवर्स ऑर्डर वैरायटी, तीसरा टाइप है फर्स्ट हाफ रिवर्स वैरायटी, चौथा टाइप है सेकेंड हाफ रिवर्स वैरायटी, पांचवा टाइप है बोथ हाफ रिवर्स वैरायटी, छठा है वेरिएबल वैरायटी, सातवां है मिडवे वैरायटी और आठवां है क्लॉक बेस्ड वैरायटी। नौवां टाइप है मिक्स्ड वैरायटी। मिक्स्ड वैरायटी से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। 10वां है वर्ड्स अरेंजमेंट इन डिक्शनरी, नेम्स अरेंजमेंट इन टेलीफोन डायरेक्टरी, इससे भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। और 12वां टाइप है अल्फाबेटिकल ऑड मेन ग्रुप, 13वां टाइप है पोजीशन चेंज वैरायटी, 14वां टाइप है पेयर्स ऑफ लेटर्स वैरायटी, 15वां टाइप है मीनिंगफुल वर्ड्स वैरायटी और 16वां टाइप है मिसलेनियस। ध्यान देंगे बच्चे, इससे भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा, इससे भी 5 क्वेश्चन रहेगा, ये सभी से 5 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिए, इस सारे पार्ट से भी 1 से 5 क्वेश्चन रहेगा। यानी अल्फाबेट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में अल्फाबेट से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा वैरायटी ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट को कितने वैरायटी में पढ़ना है। अब आगे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें 5-5 में डिवाइड करना भूलेंगे नहीं। लेफ्ट से काउंट करने के लिए कहेगा तो आप लोग अपना लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करने के लिए कहेगा तो आप लोग अपना राइट से काउंट करेंगे। ध्यान दीजिए
अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उसके फेस का डायरेक्शन पता नहीं है, इसलिए अपने अनुसार लेफ्ट राइट मानेंगे, अपने अनुसार लेफ्ट राइट मानेंगे। आप लोग का लेफ्ट जो है अल्फाबेट में दिए गए लेटर का लेफ्ट होगा और आप लोग का राइट जो है अल्फाबेट में दिए गए लेटर का राइट होगा। काउंट फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स लेफ्ट से काउंट करने के लिए कहेगा तो ए से जेड की ओर काउंट करेंगे। लेफ्ट से काउंट करने के लिए कहेगा तो ए से जेड की ओर काउंट करेंगे। जैसा कि 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स 17th लेटर फ्रॉम ए से 17। देखिए 5 में क्यों डिवाइड किए हैं, 5 5 10 5 15 2 17 क्यों हो गया है। ऐसे अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उसके पोजीशन के बारे में बताया गया है अल्फाबेटिकल रीजनिंग का पहला क्लास में। ए का पोजीशन 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस प्रकार जेड का 26 कैसे याद करना है ये भी बताया गया है। तो आप देखेंगे 17वां लेटर लेना है ए लेफ्ट से, इट मीन 17वां लेटर लेना है ए से। ये 17वां जो है क्यू होगा। यदि आपको याद करना है, याद हो गया है, यदि आपको याद है तो काउंट करने की नौबत नहीं आएगी। यदि आपको याद है तो काउंट करने की नौबत नहीं आएगी। ट्वेल्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स 12th लेटर फ्रॉम ए से 12वां एल होगा, ए से 12वां एल होगा। ध्यान दीजिए जरा सा, ए से 12वां क्या होगा, एल। ए से 12वां एल होगा, ध्यान दीजिए, ए से 12वां एल होगा। अब यदि राइट से काउंट करने के लिए कहेगा काउंट फ्रॉम राइट, यदि राइट से काउंट करने के लिए कहेगा तो आप लोग अपना राइट से काउंट करेंगे। आप लोग अपना राइट से काउंट करेंगे तो आप लोग का राइट किधर है, जेड की तरफ। तो जेड से एक तरफ काउंट करेंगे, जेड से एक तरफ काउंट करेंगे। 15th लेटर फ्रॉम राइट, इट मीन्स 15th लेटर फ्रॉम जेड। जेड से 15वां लेटर, ध्यान देंगे जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाकर ए से काउंट करेंगे। जैसा कि अल्फाबेटिकल रीजनिंग के पहला क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है। क्या बताया गया, ध्यान देंगे। जेड से ए की तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाकर ए से काउंट करें। ऐसे देखिए जेड से 15वां लेना है
1 5 6 5 11 4 15 L हो गया। जेड से 15वां आप देख सकते हैं 1 5 6 5 11 4 15 L हो गया। अब 27 में यदि घटाते हैं, 27 15 घटाते कितना हो गया 12। अब 12th लेटर फ्रॉम ए से 12 में L होगा। 27 में घटाने के बाद काउंट करने से बचने के लिए जेड से एक तरफ जब काउंट करते हैं तो काउंट करने से बचने के लिए 27 में घटाकर ए से काउंट करेंगे, यानी जेड राइट से काउंट करने के लिए जेड से काउंट करेंगे, जेड से एक तरफ काउंट करेंगे। 15th लेटर फ्रॉम राइट इक्वल टू व्हाट? इट मीन्स 15th लेटर फ्रॉम जेड। जेड से 15वां काउंट करने से पता चलता है 1 5 6 5 11 4 15 L होता है। जब 27 15 घटाते 12 होता है। घटाने के बाद लेना है ए से 12वां लेटर L होगा। तो ध्यान दीजिए, सेवनटीन्थ लेटर from Z from right बराबर what? It means 17th letter from Z। तो 27 में 17 घटाइए 10 हो गया। अब 10वां लेटर लेना है ए से बराबर जे हो जाएगा। 27 में 17 घटाते हैं 10 हो जाता है, तो 10वां लेटर लेना है ए से बराबर जे हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान देंगे बच्चे, लेफ्ट से काउंट करने के लिए ए से जेड की तरफ और राइट से काउंट करने के लिए जेड से एक तरफ। अब आगे क्वेश्चन डालिए। तो फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, इफ L1 ग्रेटर देन L2, टिप्स L1 माइनस L2 definitely value is positive, so काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान देंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा और L1 L2 से बड़ा होगा तो L1 में L2 घटा देना है। जब L1 L2 से बड़ा होगा L1 में L2 घटाएंगे तो निश्चित रूप से वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए लेफ्ट से काउंट करेंगे। L1 क्या है? जहां बाएं से बराबर L1 के बाएं बराबर L2। ध्यान देंगे, बाएं से बराबर L1 के बाएं बराबर L2, बाएं से बराबर L1 के बाएं बराबर L2। ध्यान देंगे, जैसा कि आप एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? फॉर्मूला यूज करने से पहले हम अल्फाबेट के माध्यम से देखेंगे, ध्यान देंगे। फॉर्मूला यूज करने से पहले इस अल्फाबेट के माध्यम से देखेंगे बाएं से 22वें, जैसा कि बताए हैं बाएं से लेना है, तो आप लोग अपने बाएं से लेंगे। लेटर में, अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उसके फेस डायरेक्शन पता नहीं है, तो बाएं से काउंट करना होगा। तो आप लोग अपने बाएं से काउंट करेंगे और दाएं से काउंट करने के लिए आप लोग अपना दाएं से काउंट करेंगे। तो बाएं से 22वां देखिए, 5, 10, 15, 20, 2, 22 भी हो गया, भी हो गया। अब भी के बाएं 10वां लेना है, भी के बाएं 10वां लेना है, ध्यान देंगे। जैसा कि बताए हैं बाएं से काउंट करना है तो ए से जेड की ओर, और दाएं से काउंट करना है तो जेड से ए की ओर। बाएं से काउंट करना है तो अपने बाएं से, और दाएं से काउंट करना है तो अपने दाएं से। अपने बाएं से यानी अपना बाएं किधर है? एक तरफ। अपना बाएं किधर है? एक की तरफ। तो बाएं से काउंट करने के लिए से जेड की ओर काउंट करेंगे, और दाएं से काउंट करने के लिए अपना दाएं किधर है? जेड की तरफ, तो जेड से एक तरफ काउंट करेंगे। अब लेटर के बाएं दाएं लेना है, लेटर के बाएं दाएं लेना है। तो देखिए भी के बाएं लेना है, भी के बाएं लेना है, भी के बाएं लेना है। तो भी के पास हथेली खड़ा कर दीजिए, भी के पास हथेली खड़ा कर दीजिए। सामने वाला होगा लेटर के दाएं, अब बैक वाला होगा लेटर के बाएं। यदि लेटर के बाएं दाएं पूछे, लेटर के बाएं दाएं पूछे, तो लेटर के पास हथेली को खड़ा कीजिए, लेटर के पास इस हाथ को खड़ा कीजिए। हाथ का फ्रंट के तरफ होगा दाएं, हाथ के फ्रंट के तरफ होगा लेटर के दाएं, हाथ के फ्रंट के तरफ होगा लेटर के दाएं, और हाथ के बैक के तरफ होगा लेटर के बाएं। हाथ के बैक के तरफ होगा लेटर के बाएं, हाथ के बैक के तरफ होगा लेटर के बाएं। ध्यान दीजिए, यदि लेटर के बाएं दाएं कहा जाए तो वहां हाथ को खड़ा कर देना है। हाथ के फ्रंट की तरफ लेटर के दाएं होगा और हाथ के बैक की तरफ लेटर के बाएं होगा। तो ध्यान देंगे, भी के बाएं लेना है आपको, 10वां लेना है। भी के बाएं 10वां लेना है, भी को नहीं लेना है, भी को नहीं लेना है, भी के बाएं 10वां लेना है। ध्यान देंगे, भी को नहीं लेना है, भी के बाएं 10वां लेना है। तो भी को छोड़िए, 1, 5, 6, 4, 10, क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? एल। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा? एल। तो देखें, देखिए एकदम अपने अनुसार काउंट करना है, क्योंकि लेटर अल्फाबेट में जो लेटर्स दिए गए हैं उसके फेस का डायरेक्शन पता नहीं है, इसलिए अपने अनुसार लेफ्ट राइट लेना होगा। आप लोग का लेफ्ट जो है अल्फाबेट में दिए गए लेटर का लेफ्ट होगा, और आप लोग का राइट अल्फाबेट में दिए गए लेटर का राइट होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, तो देखिए बाएं से काउंट करना होगा तो ए से जेड की ओर, और दाएं से काउंट करना होगा जेड से ए की ओर। तो बाएं से 22वां क्या हो गया? भी। अब भी के बाएं लेना है, भी के बाएं लेना है, भी के बाएं, बाएं लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ। ध्यान देंगे, लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ, लेटर के दाएं लेना होगा तो जेड की तरफ। बाएं से काउंट करने के लिए ए से जेड की ओर, बाएं से काउंट करने के लिए ए से जेड की ओर, और दाएं से काउंट करने के लिए जेड से ए की ओर। लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ, लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ, लेटर के दाएं लेना होगा तो जेड की तरफ। लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ। देखिए, लेटर के बाएं के लिए एक की तरफ काउंट करें,
तथा लेटर के दाएं के लिए जेड की तरफ काउंट करें। याद रखिएगा, तो बाएं से 22वां भी हो गया, भी के बाएं 12वां लेना है तो भी को छोड़िए, 1 5 6, भी के बाएं 10वां लेना है, भी के बाएं 10वां लेना है तो भी को छोड़िए, 1 5 6 4 10 क्या हो गया एल। आप फार्मूला के माध्यम से देखेंगे, बाएं से L1, बाएं से L1 कितना हो गया, देखिए L1 हो गया 22, के बाएं L2 10, L1 में L2 घटाना है, 22 में 10 घटाना है, कितना हो गया 12, 22 में 10 घटाना है तो हो गया 12। अब चूंकि कहता है बाएं से, चूंकि कहता है बाएं से, तो बाएं से 12वां लेटर लेना होगा, बाएं से 12वां लेटर लेना होगा, चूंकि कहता है बाएं से तो बाएं से 12वां लेटर लेना होगा। तो 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट में ए है, ए से 12वां क्या होगा एल, ए से 12वां क्या हो गया एल। ऐसे आप यहां एल 22 माइनस एल 10 कर सकते हैं, बराबर एल 12 ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। L1 22, L2 10, 22 में 10 घटाइए, एल 12 हो गया, यानी लेफ्ट से एल 12 मतलब लेफ्ट से 12वां लेटर लेना है, लेफ्ट से 12वां लेटर लेना है, लेफ्ट में ए है, ए से 12वां क्या होगा एल। तो ध्यान देंगे बच्चे, अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा लाइए, दूसरा। दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं से 25वें की बाएं 7वां, बाएं से 25वें के बाएं 7वां, यानी बाएं से लेना 18वां, बराबर बाएं से 18वां क्या होगा आर, बाएं से 18वां होगा आर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभी आपने देखा L1 L2 से बड़ा हो उसके लिए, अब आप देखेंगे L1 L2 से छोटा होगा या बराबर होगा, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, इफ L1 लेस देन इक्वल टू L2, टिप्स L1 माइनस L2 माइनस 1, डेफिनेटली value is negative, so counting from right। जैसा कि अल्फाबेटिकल रीजनिंग के इंट्रोडक्शन क्लास में
जैसा कि अल्फाबेटिकल रीजनिंग के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेटिकल रीजनिंग के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है, ए से पहले लेना होगा तो जेड से, ए से पहले लेटर नहीं है, ए से पहले लेटर लेना होगा तो जेड से, और जेड के बाद लेना होगा तो ए से। देखिए अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स हैं, तो ए से पहले कौन कैसे काउंट कीजिएगा, ए से पहले कुछ है ही नहीं, तो जेड से काउंट करेंगे, और जेड के बाद कैसे काउंट करेंगे, जेड से पहले बाद है भी नहीं, तो ए से काउंट करेंगे, जेड के बाद के लिए ए से पहले के लिए जेड से। ध्यान देंगे, पहले हम अल्फाबेट के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे, तब फॉर्मूला की यूज करेंगे। दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं से पांचवा ई हो गया, बाएं से पांचवा ई हो गया, ई के बाएं 12वां लेटर लेना है, ई के बाएं 12वां लेना है, ई के बाएं 4 है, तो ये से पहले लेना होगा तो जेड से, तो पांचवा जेड होगा, 5 5 10 यू, और 10 2 12 क्या हो गया, ध्यान देंगे क्या हो गया, एस हो गया। बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें के बाएं 12वां, ध्यान देंगे बाएं से पांचवें के बाएं 12वां लेना है, तो बाएं से पांचवां ई हो गया, ई के बाएं 12वां लेना है, ई के बाएं 4 लेटर हैं, ए से पहले लेने के लिए, ए से पहले लेने के लिए जेड से काउंट करेंगे, ए से पहले लेने के लिए जेड से काउंट करेंगे, तो ध्यान दीजिए जेड से, ए से पहले लेने के लिए जेड से काउंट करेंगे, तो पांचवा होगा जेड, 5 5 10 यू, 11वां टी, 12वां एस होगा, 12वां एस होगा। ध्यान देंगे यहां L1 हो गया 5, L2 हो गया 12, जैसा कि बताएं L1 L5 माइनस L12 -1। ध्यान दीजिए L1 L2 से कम है तो L1 में L2 घटाना है, L1 L2 से कम है तो L1 में L2 घटाना है, ऊपर से एक और घटा देना है, जैसा कि फॉर्मूला है L1 L2 से कम हो या बराबर हो, L1 में L2 घटाइए, ऊपर से एक और घटाइए, L1 L2 से कम है, L1 में L2 घटाना है, ऊपर से एक और घटाना है, वैल्यू निगेटिव होगा, L माइनस 8 हो गया। तो ध्यान देंगे वैल्यू आया निगेटिव में, वैल्यू आया निगेटिव में, कह रहा है लेफ्ट से काउंट करने के लिए, करना होगा राइट से, वैल्यू आया निगेटिव में, वैल्यू आया निगेटिव में, कह रहा है लेफ्ट से काउंट करने के लिए, तो करना है राइट से, यानी 8th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में जेड है, जेड से 8वां लेना है, जेड से 8वां देखिए 1 5 6 2 8 क्या हो गया यस, काउंट करने से बचने के लिए, काउंट करने से बचने के लिए जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए क्या करेंगे, 27 घटाएंगे, तो 27 घटा 8 कीजिए बराबर 19, और अब 19वां लेना है ये से, अब 19वां लेना है ये से, अब 19वां लेना है ये से, 19वां लेटर किस, 19वां लेटर कौन है ऐसे, एस है, तो एस हो गया आंसर। ध्यान देंगे एस हो गया आंसर। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाएंगे, जो बचेगा उसको ए से प्राप्त कर लेंगे, तो 8वां लेटर लेना है राइट से, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आया है, राइट में जेड है, जेड से 8वां लेटर लेना है, 27 में घटाएंगे 19, अब 19वां लेटर लेना है ए से, तो क्या होगा एस होगा, क्या होगा एस होगा। अब आप चौथा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर देखेंगे,
दिए गए वर्णमाला क्रम में बाएं 7वें के बाएं 15वां, L7 माइनस L15 माइनस 1, L माइनस हो गया आपको 9, यानी 9th लेटर फ्रॉम राइट। राइट में जेड है, तो जेड से नम्मा लेटर लेना है। जेड से प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 27 में घटाएंगे, 27 में 9 घटाएंगे 18, 18 मतलब आर। ध्यान दीजिएगा, जेड से नम्मा लेना है, L1 L2 से कम है, L1 में L2 घटा दिए, ऊपर से एक और घटा देना है, वैल्यू निगेटिव आया है, कह रहा है लेफ्ट से काउंट करने के लिए, करना है राइट से। तो जेड से लेना है आपको नम्मा लेटर, 27 में 9 घटाइए 18, 18 किसका कोड है, आर का। चौथा फॉर्मूला देख रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट। यदि आप राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा, क्या करेंगे, पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला जो है, यदि लेफ्ट टू राइट रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा तो क्या करेंगे, याद रखिएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए भाई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ एल ग्रेटर देन आर और एल लेस देन इक्वल टू आर, टिप्स एल प्लस आर, लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे और क्या, डेफिनेटली जोड़ने पर तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा ही, डेफिनेटली वैल्यू इज पॉजिटिव। सो काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, जैसा कि आप क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, बाएं से 11 में L 11 हो गया, किए दाएं 7वां, R 7 हो गया, बाएं से 11 में किए दाएं 7वां, बाएं से 11 में किए दाएं 7वां, तो बाएं दाएं क्या करना है, जोड़ना है, बाएं दाएं क्या करना है, जोड़ना है, बाएं दाएं क्या करना है, जोड़ना है, 11 प्लस 7 बराबर हो गया 18। कहता है बाएं से काउंट करने के लिए, कह रहा है बाएं से काउंट करने के लिए, बाएं से काउंट करने के लिए कह रहा है, तो बाएं से काउंट करने के लिए कह रहा था, बाएं से 18वां, यानी 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट बराबर क्या हो गया, आर। सबसे पहले हम वर्णमाला के माध्यम से इसको समझेंगे, फिर एक बार फिर से फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले बाएं से 11वां कौन हो गया, के। जैसा कि इससे पहले बताया गया है, बाएं से काउंट करने के लिए ए से जेड की तरफ और दाएं से काउंट करने के लिए जेड से एक तरफ। जब लेटर के बाएं लेना होगा तो लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ। बाएं से काउंट करेंगे तो ए से जेड की ओर, दाएं से काउंट करेंगे तो जेड से की ओर। लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ और लेटर के दाएं जेड की तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। तो के दाएं लेना है तो जेड की तरफ, के दाएं लेना है जेड की तरफ। कौन, 7वां, के दाएं 7वां, के को नहीं लेना है, के दाएं 7वां लेना है। के दाएं पहला एल, दूसरा एन, तीसरा एन, चौथा ओ, पांचवा पी, छठा
क्यों? सातवां आर आप देख सकते हैं, के दाएं सातवां, तो 4 3 7 क्या हो गया? आर। अब आप फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे, अब आप फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला के माध्यम से देखना है। अब तो बाएं से L1, के दाएं, बाएं से L1, के बाएं L2, बाएं से, यहां बाएं दाएं रहेगा तो बाएं से L, बाएं से L, के दाएं R, बाएं से L, के दाएं R, लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बाएं से 11 में, के दाएं सातवां, लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, 11 से 18वां हो गया, यानी 18वां लेटर लेना है लेफ्ट से, 18वां लेटर लेना है लेफ्ट से, याद रखिए। तो लेफ्ट में ए है, ए से 18वां क्या होगा? आर। ए से 18वां क्या होगा? आर। अब आप देखेंगे छठा क्वेश्चन, इसी में देखेंगे छठा क्वेश्चन। बाएं से 8 में के दाएं 25वां, बाएं दाएं जोड़ देना है। बाएं से 8 में L हो गया 8, R हो गया 25, 8 + 25 हो जाएगा आपको 33, 33। बाएं से 33वां लेटर लेना है, बाएं से, यानी बाएं से 33वां लेटर बराबर होगा 8 लेना है, बाएं से 33वां लेटर। जैसा कि आप जानते हैं, बाएं से लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, चूंकि कहता है बाएं से काउंट करने के लिए, तो बाएं से काउंट करेंगे, लेफ्ट राइट में जोड़ेंगे, चूंकि कहता है बाएं से काउंट करने के लिए, तो बाएं से काउंट करेंगे। तो बाएं से 33वां लेटर लेना है, ए से 33वां लेटर लेना है, ए से जेड तक 26, ए से जेड तक 26, ध्यान दीजिएगा, ए से जेड तक 26। फिर जेड के बाद लेने के लिए, ए से जेड के बाद लेने के लिए, ए से जेड के बाद लेने के लिए, ए से 26 5 31, 26 5 31 और 2 33 क्या हो गया जी? क्या हो गया जी? ध्यान दी, 26 5 31 2 33 क्या हो गया जी? ध्यान देंगे, बाएं से 8 में के बाएं दाएं, बाएं से 8 में के दाएं 25वां, बाएं दाएं में जोड़ेंगे, 8 25 33, तो बाएं से 33वां लेना है। बाएं में क्या है? ए है, ए से 33वां कैसे लेंगे? ए से जेड तक 26 और जेड के बाद ए से 26 5 31 2 33 क्या हो गया जी? क्या हो गया जी? अब आप देखेंगे, अभी आपने देखा है लेफ्ट टू लेफ्ट देखा है, फिर लेफ्ट टू राइट देखा है। अभी आपने लेफ्ट टू लेफ्ट देखा है, फिर लेफ्ट टू राइट देखा है, अब आगे देखेंगे राइट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सात नंबर क्वेश्चन डालिए। फ्रॉम राइट टू राइट, if R1 greater than R2, tips R1 minus R2, definitely value is positive, so counting from
राइट। जैसे 7 नंबर सवाल है, दाएं से 18 में के दाएं 7वां, दाएं से R1 हो गया 18, दाएं से बराबर R1, यहां दाएं से बराबर R1 बराबर 18 के दाएं बराबर R2 बराबर 7। तो R1 में R2 घटाना है, R1 में R2 घटाना है, 18 में 7 घटाइए, R 11 हो गया, R 11 हो गया। अब 11th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में जेड है, जेड से 18वां लेटर लेना है। ध्यान दीजिए बच्चे, जेड से 18वां जैसा कि बोला गया है, जैसा कि बोला गया है, ध्यान देंगे, जैसा कि बोला गया है। अब 11th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में जेड है, जैसा कि बोला गया है, जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाइए और ये से प्राप्त कीजिए। 27 में 11 घटाइए 16 बराबर क्या हो जाएगा? पी। ध्यान दीजिएगा जरा सा, पहले अल्फाबेट के माध्यम से पहले देखेंगे, जैसा कि उसके बाद हम फॉर्मूला फिर से हम यूज करते हैं। जैसा कि बताया गया है, बाएं से काउंट करने के लिए तो आप लोग अपना बाएं से ए से जेड की तरफ, और दाएं से काउंट करने के लिए आप लोग अपना दाएं से यानी जेड से एक तरफ। तो दाएं से 18वां 1 5 6 5 11 5 16 2 18 आई हो जाता है। देखिए आई हो जाता है, दाएं से 18वां आई हो जाता है। दाएं से 18वां ध्यान देंगे, दाएं से 18वां यानी जेड से 18वां, जेड से एक तरफ काउंट करना है, दाएं से काउंट करने के लिए जेड से एक तरफ काउंट करना है। दाएं से 18वां यानी जेड से 18वां क्या हो गया? 1 5 6 5 11 5 16 2 18 आई हो गया। अब लेटर के दाएं लेना होगा तो जेड की तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के बाएं एक तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ, लेटर के दाएं जेड की तरफ। ध्यान दीजिएगा। अब आई के दाएं 7वां लेना है, दाएं से 18वां आई हो गया, दाएं से 18वां आई हो गया, दाएं से 18वां आई हो गया। आई से दाएं 7वां लेना है, आई से दाएं 7वां, आई से दाएं लेना है ना, तो आई को छोड़िए, 1 5 6 1 7 क्या हो गया? पी। क्या हो गया? पी हो गया। दाएं से 18वां 1 5 6 5 11 5 16 2 18 आई हो गया। अब आई के दाएं 7वां लेना है, आई के दाएं 7वां, आई के दाएं 7वां, तो आई के दाएं लेना है, तो आई को छोड़िए, 1 5 6 1 7 क्या हो गया? पी। आप देख रहे हैं। अब आइए फॉर्मूला के माध्यम से फिर से एक बार, फॉर्मूला के माध्यम से फिर से एक बार, दाएं से 18वां R1 18 के दाएं 7वां R2 7, R1 R2 से बड़ा है, 18 7 से बड़ा है, R1 में R2 घटाना है, R1 में R2 घटाना है, 18 में 7 घटाइए, R 11 हो गया, यानी दाएं से 11वां लेना है, यानी दाएं मतलब जेड से 11वां लेना है। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाकर ए से काउंट करते हैं, तो 27 में 11 घटाइए 16, तो 16 किसका कोड है? ए से पी का। आंसर हो गया पी। अब अगला सवाल आप देखेंगे 8 नंबर। दिए गए वर्णमाला में दाएं से 20 में के दाएं 8वां, दाएं से 20 में R1 20,
के दें 8वां, 8 2 8, 20 में 8 घटाइए, R 12 हो गया। तो दाएं से 12वां लेना है, जेड से 12वां लेना है, जेड से 12वां। तो जेड से 12वां कैसे लीजिएगा? 27 में 12 घटाइए 15 बराबर हो जेड से 12वां 1 5 6 5 11, 1 12 क्या हो गया? वो हो गया। तो दाएं R1 20, R2 8, R1 में R2 घटाइए, R 12 हो गया। तो दाएं से R मतलब राइट, R मतलब राइट, दाएं से 12वां लेना है, तो यानी जेड से 12वां लेना है। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाते हैं और इस प्राप्त करते हैं। 12 को घटाइए 27 में 15, 15 किसका कोड है? वो का। आगे आइए अब जो है आप 9 नंबर सवाल देखेंगे। फॉर्मूला बदल गया। फ्रॉम राइट टू राइट रहेगा। यदि R1 R2 से कम रहेगा या बराबर रहेगा, R1 R2 घटाना, ऊपर से एक और घटाना है। डेफिनेटली वैल्यू निगेटिव, यहां वैल्यू निगेटिव आएगा, वैल्यू निगेटिव में आएगा तो काउंट करेंगे लेफ्ट से, काउंट करेंगे लेफ्ट से। याद रखिएगा R1 या अभी इससे पहले हमने आपको बताया है, यदि R1 R2 से बड़ा हो उसके लिए R1 R2 घटाना है। अब आपके मन में आया होगा यदि R1 R2 से छोटा होगा या बराबर होगा तो क्या करेंगे? तो R1 में R2 घटाना है, ऊपर से एक और घटा देना है, निश्चित रूप से वैल्यू निगेटिव में आएगा तो काउंट करेंगे लेफ्ट से। आइए देखते हैं, जैसा कि बताए थे जेड के बाद तो लेटर है नहीं, तो जेड के बाद लेना होगा तो ए से, और ए से पहले लेटर है नहीं, ए से पहले लेना होगा तो जेड से। तो ध्यान दीजिए बच्चे, दाएं से पांचवें, पहले अल्फाबेट के माध्यम से दाएं से पांचवें के दाएं 10वां, दाएं से पांचवां भी हो जाता, आप देख रहे हैं, दाएं से मतलब जेड से पांचवां भी हो जाता है। अब भी के दाएं लेना है 10वां, तो भी के दाएं, लेटर के दाएं लेना है तो जेड की ओर, लेटर के दाएं लेना है तो जेड की ओर, लेटर के दाएं जेड की ओर। तो भी से दाएं 10वां इधर 4 न है, भी के दाएं 10वां लेना है लेकिन है इधर 4, तो जेड के बाद ए से 4 1 5, 5 1 6 7 8 9 10, क्या हो गया? एफ। क्या हो गया? एफ। ध्यान देंगे क्या हो गया? एफ। फिर से दाएं से पांचवां भी हो गया, दाएं से पांचवां भी हो गया, ध्यान दीजिए, दाएं से पांचवां भी हो गया। अब भी के दाएं लेना है 10वां, भी के दाएं 10वां, 4 इधर हो गया, जेड के बाद ए से 4 5 9 1 10, क्या हो गया? एफ। अब फार्मूला के माध्यम से R1 हो गया 5, R2 हो गया 10। ध्यान दीजिएगा R1 R2 से कम है, देख रहे हैं R1 R2 से कम है, तो R1 में R2 घटाइए, R1 में R2 घटाइए, ध्यान दीजिए R1 में R2 घटाइए, तो R1 में R2 घटाइए, R5 में R10 घटाइए, ऊपर से एक और घटा देना है, ऊपर से एक और घटा देना है, ध्यान रखिएगा। R1 R2 से कम रहेगा तो R1 में R2 घटाना, ऊपर से एक और घटा देना है, R-6 हो गया, वैल्यू आया निगेटिव में, वैल्यू आया निगेटिव में, ध्यान दीजिए वैल्यू आया है निगेटिव में, कह रहा है राइट से काउंट करने के लिए, तो करना है लेफ्ट से, करना है लेफ्ट से। यानी अब 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट बराबर, लेफ्ट से छठा क्या होगा? एफ होगा, देख रहे हैं, लेफ्ट से छठा क्या होगा? एफ होगा, लेफ्ट से छठा क्या होगा? एफ होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, अब आगे देखेंगे 10 नंबर। आगे देखेंगे 10 नंबर।
क्वेश्चन बदलना है। दस नंबर देखिए, बाएं से 25 में के बाएं 7वां, नहीं 10 नंबर आपका है, 10 नंबर है बाएं से 10 में के बाएं 20, दाएं से 10 में, दाएं से 10 में के दाएं 20वां, दाएं से 10 में के दाएं 20, 8 10 में, 8 20 घटाइए, ऊपर से एक और घटाइए, r-11 हो गया। अब 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट बराबर क्या होगा, के। वैल्यू आया निगेटिव में, कह रहा राइट से काउंट करने के लिए, करना है लेफ्ट से, अब आगे बढ़ना है। अगला फॉर्मूला देखेंगे। अभी आपने देखा राइट टू राइट रहेगा तब, अब देखेंगे राइट टू लेफ्ट रहेगा तब क्या करेंगे। अंतिम फॉर्मूला है, अंतिम कॉन्सेप्ट है, राइट टू लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे यूजुअल ऑर्डर वैरायटी, क्या देख रहे थे, यूजुअल ऑर्डर वैरायटी देख रहे हैं, यूजुअल ऑर्डर वैरायटी देख रहे हैं। इसी में हम आपको बताने जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, if r greater than l or r less than equal to l, tips r plus l। जोड़ने के बाद वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा डेफिनेटली। वैल्यू इज पॉजिटिव, सो काउंटिंग फ्रॉम राइट। ध्यान दीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दाएं से 11 में के बाएं 8वां, दाएं से r 11 के बाएं 8वां, के बाएं l बराबर 8, दाएं से 11वां यानी r बराबर 11, के बाएं 8वां, l बराबर 8। पहले अल्फाबेट के माध्यम से देखेंगे, फिर फॉर्मूला से। दाएं से 11वां देखेंगे, यानी दाएं से मतलब जेड से 11वां, 1 5 6 5 11, पी हो गया, पी हो गया। पी के बाएं लेना है, दाएं से काउंट करने के लिए जेड से एक तरफ, अब पी के लेटर के बाएं लेना है एक तरफ, लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ, लेटर के बाएं लेना होगा तो एक तरफ, लेटर के दाएं लेना होगा तो जेड की तरफ। तो दाएं से 11वां, 1 5 6 5 11, पी हो गया। अब पी के बाएं 8वां, पी के बाएं लेना 8वां, पी के बाएं 8वां लेना है, ध्यान दीजिए, पी के बाएं 8वां लेना है, तो पी के बाएं 8वां, तो ध्यान दीजिए 5 3 8, क्या हो गया, एच हो गया। पी के बाएं 8वां, 5 3 8, क्या हो गया, एच हो गया। तो ध्यान दीजिए, राइट लेफ्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। राइट लेफ्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रखिएगा, राइट लेफ्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए, 11 8 19,
चूंकि कहता है राइट से काउंट करने के लिए, कहता है दाएं से काउंट करने के लिए, कहता है दाएं से काउंट करने के लिए, दाएं से काउंट करना होगा। अब 19th लेटर फ्रॉम राइट, राइट में क्या है, जेड है, जेड से 19वां लेना है, याद रखिएगा जेड से 19वां लेना है। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में घटाकर एस प्राप्त करते हैं। जेड से 19वां, 19 को 27 में घटाइए, क्या होगा 8, तो बराबर एच हो जाएगा। ऐसे काउंट करना पड़ेगा जेड से 19वां, 1 5 6 5 11 11 11 5 16 और 3 19 क्या हो गया एच। काउंट करने से बचने के लिए, जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाते हैं और एस प्राप्त करते हैं। 27 में 19 घटाइए 8, 8 किसका कोड है, एच का। 8 किसका कोड है, एच का। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, राइट लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट लेफ्ट में जोड़ेंगे। एक सवाल इसका और है, देखेंगे 12 नंबर, 12 नंबर सवाल देखेंगे। दाएं से आर बराबर 12, के बाएं एल बराबर 10 जोड़ना है दाएं बाएं में, 22 हो गया। तो 22वां लेटर लेना है जेड से, 22nd लेटर फ्रॉम राइट, राइट में जेड है, 27 में 22 5 बराबर ई। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाते हैं और एस प्राप्त करते हैं। 27 में 22 घटाइए 5 बराबर ई। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला, इस फार्मूला से क्या निष्कर्ष निकला अभी आप देखेंगे। इस फार्मूला से क्या निष्कर्ष निकला अभी आप देखेंगे। इस फार्मूला से निष्कर्ष जो निकला है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट में घटाएं, दूसरा लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट में जोड़ें। बच्चे ध्यान देंगे, लेफ्ट लेफ्ट में घटाना है, लेफ्ट लेफ्ट में घटाना है, राइट 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 में घटाना है, राइट राइट में घटाना है, लेफ्ट राइट में जोड़ना है और राइट लेफ्ट में भी जोड़ना है, याद रखिएगा। अभी तक आप यूजुअल ऑर्डर वैरायटी देख रहे थे, अभी तक आप यूजुअल ऑर्डर वैरायटी देख रहे थे और अब आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर वैरायटी। अब आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर वैरायटी, याद रखिए रिवर्स ऑर्डर वैरायटी। रिवर्स ऑर्डर वैरायटी क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिवर्स ऑर्डर वैरायटी क्या है, ध्यान दीजिए। अल्फाबेट में दिए गए लेटर को कहेगा विपरीत क्रम में लिखने के लिए, अल्फाबेट में दिए गए लेटर्स को कहेगा विपरीत क्रम में लिखने के लिए, यानी पूरा उलट जाएगा, पूरा उलट दीजिए, पूरा उलट दीजिए। पूरा उलट दीजिए। अल्फाबेट में दिए गए लेटर कहेगा विपरीत क्रम में लिखने के लिए, ये चला जाएगा जेड की तरफ, ये चला जाएगा जेड की तरफ
और जेड चलाएगा ए की तरफ, ये चला जाएगा जेड की तरफ, जेड चलाएगा ए की तरफ, ये चला जाएगा जेड की तरफ, जेड चलाएगा ए की तरफ। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे बच्चे। जैसे 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दिए गए वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं नम्मा बाएं दाएं में जोड़ना है। बाएं से 10 में एल हो गया 10 के दाएं नम्मा आर हो गया 9, बाएं दाएं में जोड़ना है। 9 10 9 कितना हो गया 19। कहता है बाएं से यानी 19th लेटर, यानी ध्यान दीजिए, यानी यानी 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब वर्णमाला विपरीत क्रम में है, एक तरफ जेड, लेफ्ट में जेड है, लेफ्ट में जेड है, लेफ्ट में जेड है, क्योंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है। तो 19वां लेटर लेना है जेड से। जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाते हैं और इस प्राप्त करते हैं। 27 घटा 19 बराबर कितना हो गया 8 बराबर एच हो गया। ध्यान दीजिए, जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए ध्यान दीजिए, वर्णमाला को कह रहा विपरीत क्रम में लिखने के लिए। उसके बाद बाएं से 10वें के दाएं नम्मा बाएं दाएं में जोड़ना है। 10 9 19वां, 19वां लेना है बाएं से, 19वां लेना है बाएं से। तो बाएं जेड है, चूंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, बाएं में जेड है, जेड से 19वां लेना है। तो देखिए, जेड से एक तरफ काउंट करने के लिए 27 में घटाते हैं और इस प्राप्त करते हैं। 27 में 19 घटाइए 8, 8 किसका कोड है एच का, ए से 8 किसका कोड है एच का, एच होगा। अब 14वां नंबर देखेंगे, 14वां नंबर देखेंगे। दिए गए वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि दाएं से 18वें के बाएं 16वां, दाएं से 18वें के बाएं 16वां दाएं बाएं में जोड़ते हैं। दाएं बाएं, दाएं से R18 के बाएं 16वां L16 दाएं बाएं में जोड़ते हैं। 18 + 16 बराबर 34 हो गया। ध्यान देंगे, चूंकि कह रहा दाएं से, इसलिए दाएं से काउंट करना होगा। यानी दाएं से 34वां लेटर, दाएं से 34वां लेटर, दाएं में क्या है ये से, ये है, ये से 34वां लेटर लेना है। ध्यान दीजिए, वर्णमाला को कह रहा विपरीत क्रम में लिखने के लिए, यानी पूरा वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देंगे। ये चला जाएगा जेड की तरफ, जेड चलाएगा ए की तरफ, ये चला जाएगा जेड की तरफ, जेड चलाएगा ए की तरफ। ध्यान दीजिए, दाएं से 18वें के बाएं 16वां दाएं बाएं में जोड़ेंगे। 18 16 कितना हो गया 34 हो गया। तो 34वां लेटर कहता दाएं से कह रहा है, तो 34वां लेटर लेना है दाएं से। तो दाएं चूंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, राइट में क्या है ए है, राइट में क्या है ए है, ए से 34वां लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ए से 34वां कैसे लेंगे, ए से जेड तक 26, ए से जेड तक 26, जेड से पहले फिर ए से, जेड से पहले फिर ए से, जेड से पहले फिर ए से जेड तक 26 और 26 4 30 4 34। ध्यान देंगे, अब 8 लेटर, ए से जेड तक 26 लेना है 34वां लेटर, ए से जेड तक 26, 26 8 34, 26 8 34। अब 8 लेटर बच गया है, 8 लेटर बच गया है। ध्यान दीजिए, 34वां लेटर जब ये से आप लेंगे, 34वां लेटर जब ये से लेंगे, ए से जेड तक 26 से होगा। अब जेड से पहले लेना होगा तो ए से लेंगे,
तो 26 8 34, 26 8 34, 8 और लेटर बचा है, 8 लेटर बचा है, तो 8वां लेटर लेना है कहां से? ए से। 8वां लेटर कहां से लेना है? ए से। बराबर क्या होगा? एच होगा। बराबर क्या होगा? एच होगा। ध्यान दीजिए, बराबर एच होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, आज अल्फाबेट में आप बेसिक क्लास देख रहे थे। ये कॉन्सेप्ट जो है अल्फाबेट के साथ साथ कई चैप्टर में यूज होता है, खासकर लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट अल्फाबेट के साथ साथ कई चैप्टर्स में यूज होता है। इसको अच्छा से देखिए, इस वीडियो को 3-4 बार कम से कम देखिए, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।